गोली गन लोड की, पहला फायर दीवार में लगा, दूसरा फायर उसको और लगा। उसने आराम से मारा और वो खड़ा रहा और वो बेचारा ऊपर नीचे होता रहा लड़का, और उसने दम तोड़ दिया। ये कर रहा था ना, वो डकैती मार रहा था। वो गार्ड जो घरेलू तनाज़े के ऊपर जो गार्ड जितने भी बैठे हुए हैं, ये मेरी गुजारिश है भाई, जितनी भी कंपनी इन गार्डों को चला रही हैं, वो पहले इनकी जहनी जो है ना, इनकी पहले तरबियत करें, उसके बाद इनके हाथ में असला दें। पता नहीं कितने लोग हैं जो इनके आगे से गुजरते हैं, ये तो वो रूप इख्तियार कर चुके हैं कि आज एक मारा है, कल को ये 6 आदमी ना मार दें। तो और उसके बच्चों की एक 1.5 साल का, एक 3 साल का बच्चा उसका, यार जुल्म हो गया ये। और रात को बच्चे सोए में, सुबह उसके बाप का जनाजा है। मुझसे बोला नहीं जा रहा, मैं किस तरीके से आपको बयान करूँ कैफियत जो हमारी रात से। अल्लाह पाक उनकी मफत। वो शख्स याद रखेगा जिसका वो खून था, 2 बच्चे, यार वो 2 बच्चों की कफालत कौन करेगा? कत्ल क्या होता है? आपने गन लोड की और उस शख्स को मार दिया जिसके पास असला भी नहीं था और जो दहशतगर्द भी नहीं था, जो कोई स्नैचिंग की वारदात में भी मुलविस नहीं था। टीवी फुटेज देखेंगे, उसके अंदर भी वो बंदा उसको तवक्को भी नहीं कर रहा था कि गार्ड उसको फायर कर देगा। वो गार्ड की जहनी कैफियत जो है वो ठीक नहीं। मारते थे, अब जो मुहाफिज है वही हमें मार रहे, तो हम किससे अपने मुहाफिज मांगेंगे, किससे हुकूक मांगेंगे? तो बार भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं सुमैया खुर्शीद, न्यूज़ बाय सुमैया से, और इस वक्त मैं कराची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ। और मेरे पीछे जैसे कि आप देख सकते हैं एक प्रोटेस्ट चल रहा है। ये व्लॉगर्स का और यूट्यूबर्स का प्रोटेस्ट है। कल जो 7 को बेगुनाह 7 को मारा गया, कत्ल किया गया, गार्ड ने जो है उस पर फायरिंग करके उसे मारा, और उसका जुर्म सिर्फ इतना था कि वो अपनी रोज़ी कमा रहा था। वो एक व्लॉगर था और व्लॉग बना रहा था, और ज़राए के मुताबिक और सीसीटीवी फुटेज भी अगर हम देखें तो उसमें देखा जा सकता है कि साथ ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान मेट्रो बॉक्स ऑफ ले रहा था। गार्ड ने उसको कहा कि मेरी वीडियो नहीं बनाओ, और इस पर गार्ड एकदम से तैश में आया और अचानक से उसने उस पर फायरिंग खोल दी। हम सीसीटीवी वीडियोस में भी देख सकते हैं कि साथ हैरान है कि गार्ड ये क्या कर रहा है। साथ ने ऐसा कुछ नहीं किया था। अगर आपको वीडियो अपनी नहीं भी बनवानी थी तो फिर भी मारना जो है वो कत्ल करना किसी के भी इख्तियार में इस तरह नहीं है, हत्ता कि गार्ड के भी इख्तियार में नहीं है। इस वक्त यहाँ पर मुजाहिरीन है, उनका यही मुतालबा है कि ये जितने भी गार्ड्स हैं इनकी जहनी कैफियत को चेक किया जाए, इन्हें गन पकड़ा दी जाती है, किसी पे भी फायरिंग खोल सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं। आइए हम मजीद यहाँ पर जो यूट्यूबर्स हैं उनसे बात करते हैं कि ये जो वाक़या है, जो सानिया हुआ है, इसके हवाले से क्या मुतालबात और ये क्या कहते हैं। उसकी फौरन कंप्लेन करें, उसकी छुट्टी करवाएं। भले वो कहीं भी बैठा हो, किसी बंगले के आगे हो, किसी भी गार्ड को आप नाखुशगवार देखें और आपको लगे कि वो सनकी है, नफसियाती है, या वो कुछ उखड़ी बात कर रहा है, रूटीन, उसकी फ़ौरन उसके एप्लीकेशन में उसकी दरखास्त जो उसको वहाँ से निकालें। ये मेरा पैगाम था, दुआ में याद रखिएगा। तो हमारे साथ ना 7 के क्लास फेल हुए, थोड़ा सा 7 के मुताबिक बताइएगा। अच्छा, 7 बिल्कुल स्ट्रगलिंग यूट्यूबर से अभी, क्योंकि अच्छी बात है आपको लगता है कि जॉब्स नहीं है, वो कोशिश है कि अगर थोड़ा सा यूट्यूब चल जाएगा, थोड़ी इनकम आना शुरू हो जाएगी, तो 7 इस तरह का एक शख्स और तो बताया। बिल्कुल, 7 के साथ मैंने क्लास फेलो है। मेरा बचपन से मैंने उसके साथ टाइम गुजारा है, और इंतहाई शरीफ और नहायत ईमानदार लड़का था और मेहनत से अपना घर चला रहा था। लास्ट उसने रमज़ान में मेरे इदारे के अंदर माजूर बच्चों के साथ मिलकर एक राशन ड्राइव की कवर किया, उसने एक व्लॉग बनाया था। मेरी उसके साथ मुलाकात उधर हुई थी, तो उधर भी वो बहुत प्यार मोहब्बत से और बहुत शफ़क़त से पेश आ रहा था, और अपनी फैमिली फाइनेंशियली तौर पे भी परेशान था। कह रहे यार बच्चे दिन ब दिन बड़े होते जा रहे हैं माशाल्लाह से, और ना उनकी हेल्प करनी है। मैं दुबई छोड़कर आ गया हूँ, पाकिस्तान में मैं MBA किया हुआ लड़का है। भाई खौफ करो खुदा का, MBA मास्टर्स किया हुआ लड़का है। वो जॉब के लिए दर बदर घूम रहा था। उसने कहा बाबा चलो ये खैर है यार, जॉब जब तक मिलेगी मिले, जब तक मैं ये यूट्यूब के ना व्लॉगर्स वगैरह बनाना शुरू कर देता हूँ, टिकटॉक बनाना, क्या था इससे मुझे कोई अर्निंग हो जाए। लेकिन क्या पता था, अल्लाह ने ऐसा करना था कि उस गार्ड के और मेरे उस सिक्योरिटी कंपनीज़ के साथ मुतालबा है कि हुकूमत से मुतालबा है कि उन सिक्योरिटी कंपनीज़ को तो ज़रा देखे, उनको चेक करे कि भाई इनको असले की चलाना आता है कि नहीं आता है। पहली बात तो ये कि मुंह उठा के जो भी बंदा आता है उसका NIC रखा ओरिजिनल, उसको हायर कर लेते हैं। तो लिहाजा रिक्वेस्ट है इनका मेडिकल टेस्ट कराया जाए, इनको साइकोलॉजिकल जो इश्यूज़ हैं पहले इनका वो एग्ज़ाम उनका लेके फिर उनको जॉब को ऑफ़र लेटर दिया जाए सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए। मामूली सी हालांकि तनख्वाह होती है इनकी, इतनी नहीं होती है, लेकिन इतना बड़ा ये हैपन कर जाते हैं। पीछे आदाद शुमार आप देख लें डकैतियों के भी, अगर आप देख लेते हैं बैंक रॉबरीज़ में आधे से ज़्यादा तो सिक्योरिटी गार्ड मिले हुए होते हैं, पूरी कैश मैन लूट लेते हैं वो लोग। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि खुदारा 7 को इंसाफ दिया जाए। उसके पीछे बोलने वाला कोई नहीं है, वो तो एक बंदा था अपने घर का, वो चला गया है। अब छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, अदालतों में कौन आएगा। मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी ये रिक्वेस्ट है, इसको सोमो नोटिस लिया जाए, सोमो नोटिस लिया जाए, उसकी मफरत फरमाएं। आप लोग भी प्लीज़ अपना हक अदा करें और उसको सपोर्ट करें, उसकी फैमिली को। अच्छा, हमारे साथ दीगर यूट्यूबर्स भी, उनसे भी बातचीत करवाते हैं आपकी।
और सबसे बड़ी बात ये है अच्छा, कि मेरा हम आपसे कराची एक सवाल एक कराची वाले देखे, पहले हम ये होता था कि मोबाइल डाली का। भाई ये जो वाक़या हुआ है ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है। और कल रात में उस लोकेशन पे गया, अभी जब मैंने सुना तो मेरे पास काफ़ी सारी अलग अलग जगहों से मैसेजेस आना शुरू हो गए कि ये कौन सा यूट्यूबर है। फिर हम लोगों ने पता किया कि वो भाई हमारे जो हैं वो टिकटॉक पे एक्टिव थे। और फिर मैं जब रात को तकरीबन 2:30 बजे जब उस लोकेशन पे गया तो मैंने मार्केट में जाके लोगों से पूछने की कोशिश की, तो लोग काफ़ी घबराए हुए थे। लेकिन उनमें से 2-3 लोगों ने मुझसे बात की वहाँ पे कि हम लोग ये बंदा आया हमारे पास, पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है उसके बारे में रिव्यू ले रहा था और बहुत ही डिसेंट बंदा। मैंने लोगों से पूछा भी, मैंने कहा कोई ऐसे लगा कि बंदे ने कोई बदतमीज़ी की, कोई ऐसी बात की कि इसके ऊपर गार्ड को अटैक कर दे? कह रहे नहीं, बहुत डिसेंट बंदा, सुलझा हुआ बंदा। कह रहे हमसे रिव्यू लेता हुआ आगे गया और एकदम से एक आवाज़ आई, हमें लगा कि किसी का टायर फट गया। तो हमने देखा कि लोग भाग रहे हैं और हम भी जब उससे जाके देखा तो वो तड़प रहा था। और जब आपको बैठा हुआ था उससे जाके सिर्फ गार्ड से ये पूछा है कि मुझे आप पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बारे में बताया। उसने बोला कि हटा लो वरना मैं गोली मार दूंगा। तो कोई भी बंदा यहाँ पे ये सोच भी नहीं सकता कि इस तरह के जगह पे कोई बंदा अगर हमें कहीं गएंगे तो ज़्यादा वो यही बोलेगा चले जाओ वरना गोली मार दूंगा। नॉर्मली गुस्से में बंदा कहीं बोल ही देता है। तो लेकिन उस बंदे ने 2 फायर किए और आप अगर CCTV फुटेज में देखेंगे तो बंदे को तवक्को भी नहीं, वो हिला भी नहीं, तो उसको फायर लग गया और वो आर पार हो गया। तो जब गोली उसको लगी है तो सीने से लग के पीछे कमर से पार कर गई है। और वहाँ पे आप अगर देखेंगे कि लोग उसको उठा भी नहीं, हम लोग इतने बेहस हो गए हैं कि हम लोग उसको उठा भी नहीं रहे, उसको रक्शे में डाल के वहाँ से लेके जाया गया है। लेकिन 10 मिनट के अंदर उस बंदे की मौत हो गई है। 2 बंदे के छोटे बच्चे हैं, अकेला वो बंदा कमाने वाला था, स्ट्रगल कर रहा था इस टाइम पे। तो मैंने, तनवीर भाई ने, मोहसिन ने और सारी हमारी दीगर कम्युनिटी ने ये फैसला किया कि हम लोग इसके ऊपर हमें आवाज़ उठानी चाहिए कि कल को ये चीज़ हमारे साथ भी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है। और अगर ये बात मैं यहाँ पे ये भी एक पॉइंट उठाऊंगा कि अगर देखें यहाँ पे कोई जर्नलिस्ट होता, किसी TV चैनल से होता तो सारी कम्युनिटी उसको और ज़्यादा हाईलाइट करती, क्योंकि हमने इसको अपना फ़र्ज समझा कि हमारी कम्युनिटी का हिस्सा है। तो मैं ये दीगर जो इदारे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये लोग इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को भी जर्नलिस्ट ही तस्लीम करें ताकि उनको प्रोटेक्शन भी दी जा सके, ताकि आगे चल के कोई ऐसा मामला ना हो कि कोई भी गार्ड, पहले जिस तरह अभी भाई ने कहा कि हम लोग डकैतों से डरते थे, मोबाइल तो हमारे है ही नहीं, मोबाइल तो है ही हमने रखे हुए डकैतों के लिए, तो वो आगे कोई भी ले जाता है, हमें तो उस पर सरप्राइज भी नहीं होते अब हम। लेकिन ये जो वाक़या हुआ है कि कोई गार्ड अब किसी को मोबाइल मॉल में इस तरह खड़े होकर गोली मार दी बेचारा और वो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, तो उसकी फैमिली को अब कौन देखेगा? तो काइंडली आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इस तरह की चीज़ों पे कोई भी हो तो एक जगह पे प्लेटफॉर्म पे जमा हो और उन सब के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उसकी फैमिली को सब्र दे। अच्छा भाई, अब मोहसिन थोड़ी सी बात करेंगे और दूसरी बात ये देखिए, यहाँ पर हम सब चाहते हैं कि हमारा मुतालबा है कि एक तो इंसाफ दें और दूसरा जो फैमिली है उनको मुआवजा दिया जाए। देखिए, इंसान का नेमू बदल नहीं हो सकता, मगर जो होता है ना, अगर कुछ पैसे मिल जाएंगे तो उनके घर वालों का सहारा मिल जाएगा, क्योंकि साथ बेरोजगार था, उसके घर वालों में फाके थे, अब ज़्यादा परेशानी बढ़ेगी। एक बात कहना चाहता हूँ कि जितने आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हो, यहाँ पर आए हुए हो, अपनी वीडियो बना रहे हो, इसी तरीके से साथ भी अपनी वीडियो बनाने एक जगह पे पहुंचा था। कल को कोई गार्ड उठ के आपको आके यहाँ पे बोले वीडियो नहीं बनाओ, और आपका तो काम है वीडियो बनाना, तो आपस में जो जितनी भी कंपनियों वाले, गार्ड कंपनियों वाले जो 12-12, 15-15 हज़ार रुपये में गार्ड को रख लेते हैं, पता नहीं मेंटल गार्ड रखे हुए इन लोगों ने अपने पास। ऐसे मेंटल गार्ड की सबसे पहले तरबियत होनी चाहिए, उनका चेकअप होना चाहिए कि वो इस काबिल है या नहीं। उनको आपने चलते फिरते जो है वो बम बना के आवाम के दरमियान खूनी बना के जो है वो भेजा हुआ है। मुझे ये बताओ, क्या यूट्यूब के, टिकटॉक पे काम करने वाले लोग, क्या उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं है? मैं सिर्फ इतनी बात जानता हूँ कि जितनी सिक्योरिटी कंपनी के जो एक्सचेंज वाले लोग हैं, जो इतने गार्ड, आप बराबर में चले जाए, पीछे चले जाए, राइट चले जाए, लेफ्ट चले जाए, गार्ड ही गार्ड आपको देखने को मिलते हैं। ये हमारे सिक्योरिटी वाले हैं, ये हमें सिक्योरिटी फराहम करते हैं। लेकिन क्या अगर यही सिक्योरिटी वाले लोग अगर आपको कत्ल करना शुरू कर दें तो फिर हम किससे सिक्योरिटी जाकर मांगेंगे? तो जितनी सिक्योरिटी कंपनी के जो लोग हैं, जो करते धरते हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि अपनी कंपनियों में ऐसे मुलाजमीन को भर्ती करें जो कम से कम दूसरे के काम को समझते हो, दूसरे के काम की जो मजबूरी है उसको समझते हो। कल को मैं, आप या कोई भी यूट्यूबर उठ के अगर किसी जगह के ऊपर जाता है और कोई भी गार्ड उठकर उसको मार देता है तो उसका पीछे वली वारिस कौन है? उसके बच्चे, भाई बता रहे हैं उसके 1.5 साल का, 3 साल के बच्चे हैं। आज हम बात कर रहे हैं, कल हम अपनी वीडियो पे बिजी होंगे, मसरूफ होंगे अपनी वीडियो में, हम भूल जाएंगे कौन है। गुजारिश है वज़ीर आला सिंध साहब से, मेरी गुजारिश है गवर्नर ऑफ सिंध साहब से, मेरी गुजारिश है इस तमाम मुल्क के ब्यूरोक्रेसी चलाने वाले लोगों से, आप इस मुल्क से कमा रहे हैं, एक बड़े दिल का मुजाहरा करके बड़ा मुआवजा रखें। इंसान की जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मुआवजा अगर मिल जाएगा तो थोड़ा मरहम जो है वो घर वालों के
ऊपर आ जाएगा। बाकी अफसोस की बात है कि ये जो कंपनियों के जो लोग हैं इनकी तरबियत करने की ज़रूरत है। एक बड़ा बोर्ड तश्कील दें और जितनी कंपनियों को जो लाइसेंस दिया जाता है उनको चेक करें कि ये जो गार्ड रखते हैं जो बैंकों के बाहर, दुकानों के बाहर, अगर कोई कैमरा लेके जा रहा है, वीडियो बना रहा है, तो एटलीस्ट उसको इतना सेंस हो, इतना शऊर तो हो कि वो वीडियो क्या जान से मार देगा उसको उठा के। तो एटलीस्ट मेरी गुजारिश है एक्सचेंज कंपनियों वालों से, जितने ये जो कंपनियों के जो ये जो गार्ड रखते हैं, जो प्राइवेट कंपनी है, उनसे मेरी गुजारिश है अपने गार्ड को रखें ज़रूर, मगर उनकी तरबियत करें, उनको इतना ट्रेन करें। अभी जिसको पकड़ा है वो बता रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे तो असला चलाना भी नहीं आता। अब आप सोचें ऐसे ऐसे गार्ड भर्ती किए जिनको असला चलाना नहीं आता मगर उसने मार दिया। मतलब कैसे लोगों को भर्ती किया हुआ है, कैसे मेंटल लोगों को भर्ती किया हुआ है। मेरी गुजारिश है तमाम ब्यूरोक्रेसी के लोगों से कि बड़े दिल का मुजाहरा करें, उनके घरों के पास जाएं, उनके घर वालों से जाके मिलें, उनका दर्द बांटें। आज हम जो सारे यूट्यूबर खड़े हुए हैं वो सिर्फ दर्द बांटने के लिए खड़े हुए हैं। मेरा कोई जानने वाला नहीं था वो टिकटॉकर साथ, मैंने कभी आज तक उससे मुलाकात नहीं की, मैंने आज तक उसको देखा नहीं है, मगर एक इंसानी हमदर्दी के तहत ये सारे जितने यूट्यूबर आप देख रहे हैं ये सारे के सारे अपने कामों को छोड़ के, अपने पैसों को छोड़ के आज उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। तो मेरी गुजारिश है जो इस मुल्क को चलाने वाले लोग हैं वो मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात रूनुमा ना हो, उससे बचा जा सके। दिखाइएगा मुझे भी। प्रेस क्लब एक साथ एक इदारा है, उसका एक अपना एक प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया में एक अलग प्लेटफॉर्म है। हुकूमत को चाहिए कि सोशल मीडिया में एक अलग प्लेटफॉर्म दे, एक अलग शनाख्त होनी चाहिए। प्रेस क्लब एक अलग यह एक बहुत ही दर्दनाक वाक़या है, क्योंकि आप या हम सब जाते हैं इस तरीके से काम करने के लिए, फील्ड में निकलते हैं और कई मॉल्स होते हैं, कई इस तरीके की वीडियोस होती हैं तो जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड होते हैं और इस तरीके का रवैया हमने पहली बार देखा है। क्योंकि अक्सर बेशतर अगर वो मना करते हैं, पहले तो हम इजाज़त लेते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। हमें, लेकिन अगर इजाज़त नहीं भी लेते वो मना करते हैं, हम मना पीछे हट जाते हैं। वो आप वीडियो देखें तो वो साथ पीछे हट चुका था और वो मुस्कुराते हुए बात कर रहा है, कोई वो तेज में नहीं आया हुआ किसी से बात करते हुए, मगर एक गार्ड ने आगे गोली मार दी और गोली भी उस टाइम मारी कि AK-47 उतने करीब से कि कोई बचने के चांसेस नहीं होते थे। साथ एक यूट्यूबर टिकटॉकर शायद अभी बना था, मगर उससे पहले वो किसी माँ का लाल था, किसी का बेटा था, किसी का बाप था। तो अगर वो तमाम खुला अब किस तरीके से पूरा हो सकता है, तो जो खला हो गया है वो किस तरीके से पूरा होगा। देखिए हुकूमत वक्त को चाहिए जितनी भी सिक्योरिटी कंपनीज है उनकी स्क्रूटनी की जाए, वहाँ पर जो गार्ड्स फराहम करते हैं उनको देखा जाए कि उनके साथ क्या नफसियाती मसाइल है, उनकी तरबियत की जाए। जब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे इस तरह के वाक़यात खुदा ना खास्ता मज़ीद होते रहेंगे। चाहूँगी प्रोटेस्ट ना एक आगाज़ होता है जुल्म के ख़िलाफ़। जैसे हम बिजली और महंगाई के ख़िलाफ़ बाहर नहीं निकलते ना, ये हमारा एक अमूमी रवैया है। लेकिन ये जो कम्युनिटी है ना यूट्यूबर्स की, जो पाकिस्तान में सोशल मीडिया को हैंडल कर रही है, ये इतनी गई गुजरी नहीं है। आप ये देखें, ये तमाम लोग देखें, पीछे भी कैमरा आप घुमाएंगे तो आपको सब नजर आएंगे। ये सब क्यों है? सिर्फ एक शख्स के नाहक मारे जाने पर आए हैं। और अल्लाह का खौफ करें, ये शहर हमारा है, अगर हम इसमें इनसिक्योर हो जाएंगे तो हम कैसे जिएंगे, हम काम कैसे करेंगे। बिल्कुल मुतालबा सिर्फ इतना है, उस कंपनी को और उस गार्ड को दोनों को सज़ा होनी चाहिए ताकि आइंदा कोई ऐसी हरकत ना हो, इस किस्म की वारदातें ना हो। वरना तो आज एक टिकटॉकर मरा है, अच्छा रुकी तो आपको आप क्या कहेंगी कि हम क्या देखते हैं कि शहर में कोई भी शहरी कत्ल होता है तो उस पर मीडिया आवाज़ उठाता है, लेकिन क्या वजह है कि एक यूट्यूबर भी तो एक शहरी ही है, तो किसी भी मीडिया की जानिब इस तरह आवाज़ नहीं उठाई गई। और ना इस वक्त प्रोटेस्ट में कोई हमारा चैनल बड़ा नज़र आ रहा है, सब यूट्यूबर्स ही हैं। क्या आप समझते हैं, क्या समझते हैं कि हम क्यों इस तरह करते हैं, हम क्यों कम रैंक पे किसी चीज़ को रखते हैं, किसी चीज़ को हाई रैंक पे रख देते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, ज़रा कैमरा घुमाएं। ये समा का ना एक कैमरामैन आया हुआ है, हाँ, और रिपोर्टिंग के लिए सिर्फ ये बंदा आया है, इसके साथ कोई रिपोर्टर नहीं है। ये हमारे सारे मुख्तलिफ चैनल्स के काम करने वाले लोग हैं जो सहाफ़ी भी हैं इनमें और अपना सोशल मीडिया भी हैंडल कर रहे हैं। मैं भी अपना सोशल मीडिया हैंडल करती हूँ, मैं भी सहाफ़ी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बदलते वक्त के साथ जब बदलूँ तो मैं उस चीज़ को भी एक्सेप्ट ना करूँ। देखिए आप अगर एक ही जगह पैर रखकर बैठेंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल, हम सब के अपने अपने चैनल्स हैं, ये हमारी कम्युनिटी है। जैसे जर्नलिज्म में हमारी कम्युनिटी है, जो बंदा शहीद होता है हम यहाँ प्रोटेस्ट करते हैं, तो सोशल मीडिया भी हमारी कम्युनिटी है। बिल्कुल, हमें समझने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं आए हैं तो आपको आना पड़ेगा कल को, इस तरह काम नहीं चलेगा। बिल्कुल, हम आगे चलते हैं। वो क्यों खड़ा हुआ था वहाँ पे खामोश यार? उन्होंने क्यों नहीं पकड़ा उस सिक्योरिटी गार्ड को? वो इंतजार कर रहे थे कि 2-4 को और मार दें, और इस बार नहीं हुआ सर। ये कल को मेरे साथ और आपके साथ या मेरे बच्चे के साथ भी हो सकता है। अफसोस ये मुझे समझ में नहीं आता यहाँ की पुलिस क्या कर रही है, यहाँ के इदारे क्या कर रहे हैं।
मुझे बता दें, ये जो जितने लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, कोई गारंटी दे सकता है वो घर तक सुकून से पहुँच जाएंगे, जिंदा पहुँच जाएंगे? नहीं। अगर किसी शख्स का मोबाइल, अगर कोई शख्स अपनी मोटरसाइकिल पे बाहर निकलता है ना और उसका बीच में पेट्रोल खत्म हो जाता है, तो वो कोई नहीं देखता कि पेट्रोल पंप किधर है। उसका सबसे बड़ा खौफ ये होता है कि यार मोबाइल जवा कहीं डकैत ना आ जाए, कोई मुझे मार ना दे। इस नहज पे लाके खड़ा कर दिया है। और अभी क्या होगा? अभी सियासतदान आएगा, कोई 5 लाख रुपए लेके घर पहुंच जाएगा, कोई 10 लाख रुपए लेके घर पहुंच जाएगा, कोई 15 लाख रुपए। ये अलग एक ट्रेंड शुरू हो गया है। आप तो जर्नलिस्ट हैं, एक आर्टिकल बड़ा मशहूर हुआ था, एक बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि वालदा सबके घर पे लोग मर रहे हैं, उनके घर पे पैसा आ रहा है, हमारे घर पे कोई क्यों नहीं मर रहा? इस नहज पे ला दिया सर। ये सब खत्म होना है। हम इसके खिलाफ खड़े हुए, और हम इसलिए खड़े हुए, ये नहीं कि वो मर गया, इसलिए खड़े हुए कल को हम भी मरेंगे। तो मुतालबा क्या होना चाहिए पुलिस से, मुतालबा क्या होना चाहिए यार? क्या हमें जीने का हक चाहिए, बस इतना तो मुतालबा है। यार आप मेरा मोबाइल पकड़ोगी? तो आपने सुना यहाँ पर सबके मुतालबे, ज़्यादातर लोगों का यही मुतालबा है कि जो सिक्योरिटी कंपनी है, जो कि सिक्योरिटी गार्ड्स फराहम करती है, उस कंपनी की भी स्क्रूटनी होनी चाहिए और उन तमाम गार्ड्स की भी स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल होना चाहिए जिनको गार्ड्स के तौर पे जो है वो इदारों में रखा जाता है, तैनात किया जाता है। और ये जितनी कंपनीज़ हैं कराची में काम कर रही हैं गार्ड्स देने की, इन कंपनीज़ को भी चेक करने की अशद ज़रूरत है। और सिर्फ फ़ंड देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि निज़ाम बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक नाहक कत्ल हुआ है, दो बच्चों का बाप चला गया है जो कि अपने घर का कफील था, और काफ़ी उसके घर के ये भी सुनने में आ रहा है कि उसके पास जॉब नहीं थी और वो उसने अर्निंग करने की कोशिश की थी यूट्यूब से, और उसको एक नफ्सियाती जहनी मरीज़ गार्ड ने मार दिया। और यही कहा जा रहा है कि वो गार्ड अनट्रेंड होने के साथ साथ नफ्सियाती दबाव में भी था, क्योंकि ये दूसरे शहरों से जो लोग यहाँ कमाने आते हैं उनके पास कोई खास स्किल्स नहीं होती, तो वो क्या करते हैं कि वो गार्ड भर्ती हो जाते हैं। गार्ड भर्ती होना कोई इतने आसान अमल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके पास सिक्योरिटी होती है, उनके पास वेपन होता है। तो मेरा भी यही मुतालबा है कि सिक्योरिटी कंपनीज की स्क्रूटनी बहुत ज़रूरी है, अशद ज़रूरी है। और मुझे सुमैया खुर्शीद को न्यूज़ स्पाइस से इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। भी कंपनी से प्राइवेट भाई जो गली के नुक्कड़ में बैठे हुए, जो घरों के बाहर बैठे हुए गार्ड, वो जहनी मरीज हैं, कौन सा नशा करते हैं, नशों के अंदर बैठे हुए, उनका कोई चेकअप नहीं है, उनकी कोई लेबोरेटरी नहीं है, वो भाई उनको चेक करके उनके हाथ में असला दो, पता नहीं कितने लोगों को